So now we start reading Chapter 9 डाकू अंगुली माल पार्ट 9 डाकू अंगुली माल पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके। एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती पहुँचे। वहाँ का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुंचकर महात्मा बुद्ध ने राजा को बहुत चिंतित पाया। उन्होंने राजा से उसकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है, इसी कारण मैं चिंतित हूँ। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, राजन, आप चिंतित ना हो, मैं आपकी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। मारे हुए आदमियों का हिसाब रखने के लिए उसने एक युक्ति निकाली। वह जब किसी का वध करता, उसकी एक उंगली काट लेता था। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह अपने गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। उसका नाम सुनकर लोग थर थर कांप उठते थे। वह जिधर निकलता था चीख पुकार मच जाती थी। वहीं एक दिन प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जहाँ पर अंगुलीमाल रहता था। राजा ने जंगल में एक पहरेदार तैनात कर रखा था। वह महात्मा बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, भगवान, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे सभी के प्राणों को खतरा है, कृपया आप उधर ना जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे और पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। इतना कहकर फिर वे आगे बढ़ गए। महात्मा बुद्ध का हृदय संसार की कष्टों को देखकर काफ़ी दुखी रहता था। फिर भी उन्हें यह विश्वास था कि संसार का दुख अवश्य ही दूर होगा। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए बुद्ध जंगलों की राह पर चले जा रहे थे। अचानक ही उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी। ठहर जा। अपने विचारों में खोए हुए महात्मा बुद्ध ने वह आवाज़ नहीं सुनी और वे आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में वह फिर बोला, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तभी तुरंत घनी झाड़ियों को चीरते हुए एक विकराल मूर्ति बुद्ध के समीप आकर खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूंछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं, दैत्य था। उसके गले में उंगलियों की माला देखकर महात्मा बुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि यही अंगुलीमाल है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नज़र में यह भय की जगह प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल बुद्ध की बातों को सुनकर चकित हो उठा। उसने सामने आने वालों की हमेशा भय से जगह घिघी बन जाया करती थी। आज आज तक उसे कभी कोई व्यक्ति या कोई आदमी ना मिला था जिसने उसके साथ आंख से आंख मिलाकर बात की हो। वह सोचने लगा, आखिर यह कौन है जो डरना तो दूर शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है और मुझसे ही प्रश्न कर रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ। वह विनती भरे स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। महात्मा बुद्ध बोले, अरे, जीवन में तो जन्म से मरण तक के वैसे ही बहुत दुख ही दुख है। अपनी क्रूरता के कारनामों से लोगों के दुख और क्यों बढ़ रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त करके इस बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इनसे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? वह डाकू जो कभी ना डरता था, जिसका नाम सुनकर सारी दुनिया कांपती थी, आज वह एक महात्मा के तेज से कांप रहा था। वह अचानक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन,
मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक। और ये अंगुलीमाल देखिए कैसे अपने महात्मा बुद्ध के चरणों पे गिरकर उनसे विनती कर रहे हैं। ठीक। तब महात्मा बुद्ध ने उसको उस स्थान पर शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसके दिमाग पर पड़ा पर्दा हट गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और अपनी कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। यह हिंसा पर अहिंसा की विजय थी, जो भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को उपदेश दिया। और अंगुलीमाल अहिंसा को त्याग कर, जो इस तरीके से सब उससे डरते थे, उसे वह त्याग कर, अपने नेचर को, अपनी आदतों को छोड़कर वह अहिंसा के रास्ते पे चल पड़ा और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। तो इस कहानी से, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती कि हमें सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। जैसे महात्मा बुद्ध की राह पर मुश्किल आई, लेकिन वे उनका डटकर मुकाबला किए और सत्य और अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़े। ठीक है। और इस पाठ को लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। इसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, खाली स्थान भरिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।